नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम IRFC के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 183 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 1.09% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 2,39,808 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 86.40% है। बुक वैल्यू 38.80 है। डिविडेंड यील्ड 0.82% एंड फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, आप देख सकते हैं। शॉर्ट में देखें तो फाइनेंस के सेक्टर का ये स्टॉक है। बेसिकली रेलवे में फाइनेंस के सेक्टर का ये स्टॉक है। एंड अभी जो ये स्टॉक है वो 50 DMA से छोटू सा ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसने गोल्डन क्रॉस दिया प्राइस ने 50 DMA को। काफ़ी दिनों के बाद ये हमें जो डेथ क्रॉस मिला था वो 2 अगस्त के आसपास मिला था। एंड अब 23 अगस्त के लगभग एक महीने के बाद, एक महीने नहीं 20 दिन के बाद यहाँ पे हमें गोल्डन क्रॉस मिलता हुआ दिखाई दिया है 50 DMA एंड प्राइस का। पी रेशो की बात करें तो मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पेन पे। 1 मंथ पे देखें तो मीडियन से बिल्कुल छोटू सी ऊपर है। तो अगर आप PE कंसीडर करें तो आई वुड सजेस्ट कि PE के साथ आप पेग भी कंसीडर करें, PEG, जिसको ग्रोथ एडजस्टेड PE रेशो कहते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि स्टॉक कितना सस्ता महंगा या सही प्राइस पे मिल रहा है। अभी के लिए यहाँ पे सेल्स एंड मार्जिन देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा 100 पे इंटैक्ट है। एंड रेवेन्यू जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ था। सो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। हमारा जो चैनल है उस पर हो चुकी है मेंबरशिप स्टार्ट। एंड आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 3 प्लान्स हैं एंड उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उसमें क्या क्या है। तो थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसका रीज़न भी क्या था इसको स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि आप कुछ ही वीडियोस पे बनाते हैं स्टॉक एंड शायद आपने होल्डिंग बनाई है तो आप मार्केट मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस पहली बात तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड दूसरा, मेरे व्यूज़ ही इतने कम होते हैं कि मैं चाहूँ भी तो भी मार्केट मैनिपुलेट नहीं कर पाऊँगी। और तीसरी बात यह है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल बाय रूल्स चलती हूँ एंड मैं खुद NISM के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और तीसरी बात ये है कि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती है, तो ईमेल्स भी आती हैं, इंस्टाग्राम पे भी रिक्वेस्ट आती है। तो कई बार कुछ लोगों का इनफैक्ट यूट्यूब पे ही कुछ दिन पहले एक सर है, उन्होंने बोल दिया कि आप बहुत भाव खा रही हैं, आप इसके ऊपर मैंने इतनी बार बोला आपने वीडियो नहीं बनाई। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कई बार टाइम क्रंच होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो स्टॉक उतना होता ही नहीं है उसमें। अगर वॉल्यूम आपका 2000 का है तो मैं क्या वीडियो बनाऊं आखिरकार। मतलब मुझे चैनल भी चलाना है, मुझे थोड़े बहुत व्यूज़ भी चाहिए। तो मैं उस स्टॉक पे वीडियो नहीं बना पाती कई बार। तो कुछ की अपशब्द भी आते हैं, कुछ की गंदी लैंग्वेज भी आती है जो कि इस पे शो नहीं होते हैं, मुझे हिडन कमेंट्स में आते हैं। तो यहाँ पे ये मेंबरशिप स्टार्ट करी है। जो सीरियस लोग हैं तो वो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली हमने मेंबरशिप रखने की कोशिश करी है। आप अगर डिटेल में जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो स्टॉक बोलेंगे मैं उस स्टॉक पे वीडियो बनाऊंगी। एंड हमारी जो नॉर्मल एनालिसिस है वो तो आती रहेगी, फ्री की वीडियोस आती रहेंगी। बट यस है यहाँ, यस ये बात ज़रूर है कि प्रेफरेंस जो है अब मेंबर्स को दी जाएगी। एंड आप अगर किसी स्टॉक पे वीडियो चाहते हैं तो उस पर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस हम यहीं पे करेंगे। एंड दूसरी बात ये है कि यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड सीट्स रहने वाली हैं। तो जो फंडा रहेगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ही रहेगा। और उसके बाद हम मेंबरशिप भी थोड़ी सी होल्ड कर देंगे बिकॉज टाइम क्रंच कुछ होता है। एंड उसकी वजह से कई बार सब लोगों को, कुछ ज़्यादा लोगों को हम अगर ऑन बोर्ड ले लेते हैं तो केटर नहीं कर पाएंगे कभी। तो उसकी वजह से हम बहुत लिमिटेड सीट्स यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंबरशिप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप जो है वो आईफोन्स पे ज्वाइन का आपको ऑप्शन नहीं आता है, तो आप डेस्कटॉप पे या एंड्रॉयड से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अपनी सुविधा अनुसार जो स्टॉक के आपको एनालिसिस करवानी है वो आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए अब आप आ गए हैं इसके चार्ट पे एंड स्टार्ट करते हैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो देखिए, लास्ट जो हमने एनालिसिस करी थी तो हमने ये परफेक्ट ट्रायंगल बनाया था। हमें हालांकि ऑफ कोर्स क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न इतने भी एक्यूरेट नहीं होते हैं, 100% की गारंटी तो कोई नहीं होती है, बट यस यहाँ पे ये काफ़ी एक्यूरेटली काम करता हुआ दिखाई दिया है। एंड यहाँ से इसने ब्रेकआउट ज़रूर दिया है। तो हमें लास्ट टाइम भी बोला था कि हो सकता है कि ब्रेकआउट की तैयारी हो। तो यहाँ पे हमें छोटू सा उसका अंदेशा तो देखने को मिल रहा है। लेट्स सी अब कितना इसके ऊपर सस्टेन करता है ये। तो कल जो हमें कैंडल मिली थी थर्सडे को, वो मिली थी हमें हैमर की
आज हमें इसको इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं, इन्वर्टेड हैमर मिला है। सेलर्स का दबाव ज़रूर है, उसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि आज जो मार्केट थी वो थोड़ी सी चॉपी थी। निफ्टी को देखें तो निफ्टी काफ़ी फ्लक्चुएट होती हुई हमें दिखाई दी है, कुछ खासा मूव हमें मिला नहीं है। तो बेसिकली निफ्टी में अभी मोमेंटम हमें कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है। तो अभी के लिए वॉलेटिलिटी ज़रूर है निफ्टी में। तो अभी के लिए एक बार वॉल्यूम के ऊपर नज़र डालते हैं। तो कल जो वॉल्यूम आया था वो 14.10 मिलियन का आया था। आज जो वॉल्यूम आया वो 31.15 मिलियन का है। वॉल्यूम में जंप ज़रूर देखने को मिला है, इन ये एक अच्छी बात है। तो अभी के लिए अगर हम वीकली कैंडल एक बार वीकली चार्ट जो है वो चेक कर लेते हैं, RSI वगैरह देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट की बात करें तो स्टॉक जो है हमें यहाँ पे थोड़ा सा बायर्स के हाथ में जाता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना था लास्ट वीक में एंड इस बार यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बनता हुआ दिखाई दिया है एंड थोड़ा सा बायर्स के हाथ में जाता हुआ ज़रूर दिखाई दिया है। RSI जो है 57.19 पे है। RSI को यहाँ पे हिकअप ज़रूर मिलने वाला है जब ये रेंज शिफ्ट करेगी, अगर वॉल्यूम जंप कर जाता है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम आ रहा है इसमें 94 मिलियन का इस पे वीकली, ये तो इसका एक दिन का वॉल्यूम होता है, मतलब ये एक दिन का बहुत ही एवरेज वॉल्यूम रहता है एक दिन का इसका, जो ये मंथली वीकली आ रहा है। तो वॉल्यूम अगर जैसे ही जंप कर जाएगा थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन जोन में टाइप्स में है, तो थोड़ा सा जैसे ही जंप कर जाएगा तो उसके बाद मुझे लगता है मूव देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए मुझे लगता है इसका हिकअप ज़रूर मिल सकता है। RSI जब यहाँ से स्विच करेगी, अगर RSI ऊपर निकल जाएगी तो हो सकता है 60 को टेस्ट करने आए। बाकी देखते हैं मार्केट में क्या होता है। 20 वीक सिंपल मूविंग एवरेज से अभी के लिए स्टॉक ऊपर ही ट्रेड करे, तो ये एक अच्छी बात है। तो मतलब अभी के लिए यहाँ से रिवर्सल की पूरी संभावना है, हमें रिवर्सल बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अभी के लिए चलते हैं हम इसके डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो इसका बोलिंजर बैंड का माउथ देखिए पहले कितना ज़्यादा नैरो हो चुका है, तो ये भी ब्रेकआउट का एक तैयारी होती है एंड यहाँ पे ये स्टॉक जो है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे है। आज इसने ब्रेक करने की कोशिश करी बट ब्रेक नहीं कर पाया, थोड़ा सा दबाव रहा है यहाँ पे स्टॉक्स में सेलर्स का। तो अभी के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसकी रेजिस्टेंस कौन सी है जो बहुत मेजर स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो पहले इसको हम डिलीट कर लेते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये देखिए, ये वाली रेजिस्टेंस ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो ये वाली रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि है 185 पे। आज इसने कोशिश करी उसको ब्रेक करने की, 187.33 तक इसने हाई लगाया है बट इस सस्टेन ये बिल्कुल नहीं कर पाया। तो फ्रेश एंट्री की भी यही कंडीशन रहेगी कि जैसे ही 185 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो हम शॉर्टर रन के लिए भी फ्रेश एंट्री फिर बना पाएंगे। ठीक है, मतलब बनाने को तो अभी भी बना सकते हैं लॉन्गर रन के लिए, पर उससे थोड़ा सा ना कंफर्मेशन रहती है कि ओके अब ये सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए एंट्री और एग्जिट से पहले हम चलेंगे BSE पे। तो BSE पे देखिए सबसे पहले इसका प्राइस बैंड देखते हैं, तो ये 20% का है एंड न्यूज़ कल आई थी 22 को एक, एंड न्यूज़ क्या है, इस पे एक पेनल्टी लगी है, एक नहीं 2 पेनल्टी लगी हैं। BSE एंड NSE दोनों की पेनल्टी लगी है और जो पेनल्टी लगी है वो 5,36,900 की है। दोनों पे सेम पेनल्टी है, मतलब 11 लाख राउंड फिगर रख लेते हैं, 11 लाख के आसपास की पेनल्टी है। तो इन्होंने बोला कि फाइनेंशियल्स पे या ऑपरेशंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इन्होंने बोला कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हज़ारों करोड़ों की कंपनी है, हज़ारों लाखों करोड़ों की कंपनी है इनफैक्ट, तो इस पे कुछ लाख का इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ये छोटी सी पेनल्टी पड़ी है, तो बेसिकली होता है कि रूल एंड रेगुलेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो कई बार ये चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। तो अभी के लिए अगर हम डिलीवरी परसेंटेज की बात करें 24.74% गया है, तो कुछ खास डिलीवरी परसेंटेज तो नहीं गया है, ये तो ज़रूर बात देखने वाली है। अब यहाँ पे फ्रेश एंट्री की अगर हम बात करें, ट्रेडिंग व्यू का यहाँ पे न्यूट्रल है, मुझे लगता है यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। पहले तो ये एक ट्रायंगल यहाँ पे हम लगा के चलते हैं सो दैट हमें थोड़ी सी इस चीज़ की क्लैरिटी रहे। ओके, सो दिस इज़ द ट्रायंगल, यहाँ पे लगा लेते हैं हम एक बार। यस, ओके। तो अभी के लिए मुझे लगता है क्योंकि ये एक तो ट्रायंगल का फैक्टर है जो मुझे लगता है कि एंट्री बनाई जा सकती है। दूसरा, ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है एंड बोलिंजर बैंड का माउथ जो है वो काफ़ी नैरो हो चुका है, अभी तो ब्रॉड लग रहा है, अभी देख सकते हैं हम। तो इसका जब यहाँ पे नैरो हुआ था तो इसने मूव दिए यहाँ पे 32-33% के आसपास के, फिर अभी तो इसने ट्रायंगल का पैटर्न बनाया है एंड उसके बाद नैरो हुआ है। तो और मार्केट में भी रिवर्सल देखने को अभी मिल रहा है, थोड़ा सा स्टेबल हो रही है मार्केट धीरे धीरे। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए। ये नहीं बोलूँगी कि 1 वीक के लिए एंट्री बनाई है और कुछ मैजिक हो जाएगा, होने को हो भी सकता है,
बट आई वुड नॉट रेकमेंड दैट, क्योंकि मैं वैसे तो बाई सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन देती नहीं हूँ, बट वैसे अगर पर्सनल ओपिनियन से बोलूँ तो मुझे लगता नहीं है कि वैसे मैजिक वाले गो बिग और गो होम वाले एक तो स्टॉक भी मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, और दूसरा ऐसे एक्शंस भी टेक्निकल एनालिसिस को देख के सारा कुछ देख के मुझे थोड़े ज़्यादा पसंद नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि उनमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा रहता है, तो हमेशा मैं वो एनालिसिस देने की कोशिश करती हूँ जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है हमारी विकेट है, और विकेट रहेगी तो बॉल्स तो रोज़ ही आ रही हैं एंड हम कभी भी चौके छक्के हमारे लग सकते हैं। तो मैं उस चीज़ को ध्यान में रख के थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस उस तरीके से करती हूँ। सो यहाँ पे ये जो टारगेट है ये हम लेके चले हैं 10th of September के आसपास के, इस मंथ के एंड के बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा लॉन्गर रन के लिए, इतने लॉन्गर रन के लिए भी नहीं है, बट यस थोड़ा सा टाइम है यहाँ पे। वैसे तो देखा जाए तो शॉर्ट टर्म ही है, बट ये पहले भी मैं बोल चुकी कि बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, एंड अब फिर से बोलूँगी क्योंकि अभी सबसे पहले तो ये रिवर्सल हमें यहाँ पे ज़रूर देखने को मिला। ये जो रेजिस्टेंस है 185 की हमारी, ये काफ़ी स्ट्रांग है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा वीकेंड है, वीकेंड पे कोई ऐसी ड्रास्टिक न्यूज़ आ जाती है या कुछ ऐसी बात आ जाती है, कंपनी को लेके कोई न्यूज़ आ जाती है, या मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी फिर से देखने को मिल जाती है, तो हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस से ना निकले। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ये लेके चली हूँ। और दूसरा यहाँ पे ये रेजिस्टेंस 185 की है, उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है 189 एंड 193 की, ये रेजिस्टेंस भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये वाले टारगेट लेके चले हैं 10th of September के। अगर ये अचीव हो गए टाइम से पहले तो हम रिवाइज कर लेंगे, और अगर नहीं हुए, कुछ ऊपर नीचे बात हो गई, मार्केट करेक्ट हो गया, कुछ हो गया, तो हम फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि यहाँ पे एंट्री पॉइंट से क्या हो सकता है। रेस्ट ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है, अभी हम वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है कि कोई न्यूज़ आ जाए इसके बाद। तो अगर कोई न्यूज़ आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। वैसे तो आप समझदार हैं, सारे लोग समझ आ ही जाता है, बट कोई ऐसी न्यूज़ हो जो किसी को ना समझ लग रही हो या कुछ कोई बात हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसको सिंप्लीफाई करके बता सकूं। ठीक है, तो अभी के लिए यही मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।